હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 2 ઈર્દગાહના સ્વાધ્યાય પોથીની સંપૂર્ણ સમજૂતી. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. तो અહીં આપણો પહેલો प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. तेनो पहलो प्रश्न है, खाली जगह अमीना का पोता था तो ते थशे ऑप्शन बी हामिद. बीजो प्रश्न है, अमीना अपने को क्या समझती है तो ये थशे ऑप्शन बी भाग्यहीन. खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा तो ये थशे ऑप्शन बी दुआएं. हामिद को किसने साथी बनाया तो ये थशे ऑप्शन डी मोहसिन ने. ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहता है ऑप्शन सी ईदगाह. तो हवेना पछीनो प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो एमां पहलू है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईदगाह आई है. रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है. इनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है. हामिद का बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था. हामिद अमीना को अम्मा कहता है. हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है. तो एना पछीनो त्रीजो प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विरोध विधानों का पूर्ण कीजिए. तो पहलू है, गांवों में बड़ी हलचल थी क्योंकि तो ये ऑप्शन बी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे. चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि तो ये ऑप्शन ए उसके पास केवल 3 पैसे ही थे. तीजू, दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि तो ये ऑप्शन क हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था. अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि तो ये ऑप्शन अ उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे. तो एना पछीनो प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. तो पहलो प्रश्न है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं तो रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास और रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं. रमज़ान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? रमज़ान ईद के दिन मुसलमान ईद की विशेष नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं. महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? महमूद ने मिट्टी का सिपाही और मोहसिन ने बिश्ती खरीदा. हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? हामिद का चिमटा कंधे पर रखने से बंदूक, हाथ में लेने से मंजीरा और आग से रोटियां सेकने के लिए काम आ सकता था. दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, बिश्ती, धोबिन और साधु जैसे मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे. तो एना पछीनो 5मो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. तो पहलो प्रश्न है, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा तो हामिद के पास कुल 3 पैसे थे. चरखी पर बैठने के लिए 1 पैसा देना पड़ता था जिसे वह जरा से चक्कर खाने के लिए अपने कीमती पैसों का एक तराई हिस्सा बर्बाद करना नहीं चाहता था. बीजो प्रश्न है, हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं मानता तो हामिद मानता है कि मिठाइयाँ खाने से केवल जीभ का स्वाद खराब होता है. इससे पैसे तो बर्बाद होते ही है, साथ ही दांत सड़ जाते हैं और मुंह से लार टपकने लगती है. तीजो प्रश्न है, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता था? हामिद मानता था कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचाती है और वहाँ तुरंत सुनी जाती है. इसलिए वह खिलौने और मिठाई के बदले दादी के लिए दुआएं कमाना चाहता था. एना पछीनो चौथो प्रश्न है, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली तो जब हामिद मेले से कुछ खाने या खिलौने के बजाय लोहे का चिमटा खरीद लाया तो अमीना को लगा कि वह कितना नासमझ बच्चा है. उसने बिना कुछ खाए पिए दोपहर तक उपवास जैसा रखा
और अंत में यह चिमटा ले आया, इसलिए उसने दुख में अपनी छाती पीट ली। તો હવે એના પછીનો આપણો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए। તેનો પહેલો પ્રશ્ન છે, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? तो बूढ़ी अमीना के घर में दाने का एक भी दाना नहीं था। उसका बेटा आबिद गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया था, जिससे घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। वो सोच रही थी कि इस त्योहार के दिन वह अपने अनाथ पोते हामिद को खाने के लिए सेवैया कहाँ से खिलाएगी, और इसी अत्यंत गरीबी और लाचारी के कारण वह ईद को कोस रही थी। बीजो प्रश्न है, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? तो हामिद एक छोटा नंगे पैर पर चलने वाला बच्चा था और ईदगाह का मेला गांव से 3 कोस दूर था। अमीना चिंतित थी कि इतनी दूर पैदल चलने से हामिद के पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसके अलावा मेले की भारी भीड़ में यदि वह कहीं खो गया या साथियों से बिछड़ गया तो वह अकेले क्या करेगा, क्योंकि उसके साथ जाने वाला कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था। तीजो प्रश्न है, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। तो ईदगाह जाने वाले मार्ग के दोनों ओर अमीर लोगों के बगीचे थे, जहां आम और लीची के पेड़ पर फल लगे हुए थे। आगे बढ़ने पर बड़ी बड़ी इमारतें जैसे अदालत, कॉलेज और क्लब घर दिखाई देने लगे। रास्ते पर मेले जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी और जो चमकीले और सुंदर वस्त्र पहने हुए ईदगाह की तरफ बढ़ रही थी। एना पछीनो चौथो प्रश्न है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो हामिद अपने चिमटे को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क देता है। तवे से रोटियां उतरते समय दादी की उंगलियां नहीं जलेगी। इसे कंधे पर रखो तो बंदूक बन जाता है, और हाथ में ले लो तो फकीरों का मंजीरा बन जाता है। यह मिट्टी के खिलौने की तरह जमीन पर गिरने से नहीं टूटेगा नहीं। उसका चिमटा सभी खिलौनों का राजा है। तो एना पछीनो पांचमो प्रश्न है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना को पहले बहुत दुख और आश्चर्य हुआ। उसने छाती पीट ली और गुस्से में आकर हामिद से पूछा कि दोपहर तक उसने कुछ खाया पिया क्यों नहीं और यह चिमटा क्यों उठा लाया। वो हामिद के इस खाली हाथ लौटने और चिमटा खरीदने को उसकी नासमझी समझकर बहुत दुखी हो गई। छठो प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जब हामिद ने बताया कि तवे से रोटियां उतारते समय दादी की उंगलियां जल जाती थी, इसलिए वह यह चिमटा ले आया है, तो अमीना का सारा गुस्सा तुरंत शांत हो गया। हामिद का अपने प्रति यह गहरा त्याग, निस्वार्थ प्रेम और समझदारी देखकर उसका दिल भर आया और उसका क्रोध गहरे स्नेह में बदल गया। सातवां प्रश्न है, आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो चेहरा, हाथ और पसीना पोंछने के लिए, तेज धूप या धूप से बचने के लिए, सिर या मुंह पर बांधने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें जैसे फल या पैसे को बांधकर पोटली बनाने के लिए, चोट लगने पर खून रोकने के लिए, पट्टी की तरह इस्तेमाल करने के लिए, आंखों पर पट्टी बांधकर खेल जैसे आंख मिचोली खेलने के लिए। आठवां प्रश्न है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? तो एनो जवाब दसे कि इस कहानी की मुख्य घटनाएं ईद के त्योहार और ईदगाह के मेले में ईद गिर्द घूमती है, जहां पूरी कहानी का कटिंग पॉइंट चिमटा खरीदना आता है। इसके अलावा मैं इसका शीर्षक हामिद का त्याग या सच्चा पोता देना चाहूँगी, क्योंकि यह पूरी कहानी हामिद के अपनी दादी के प्रति गहरे प्रेम, निस्वार्थ त्याग और उसकी सूझबूझ को दर्शाती है। तो वेना पछीनो सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है दिल कचोटना, तो ये दसे मन में दुख या अफसोस होना। वाक्य, इस ईद के दिन घर में अनाज का दाना न होने पर अमिता का दिल कचोट रहा था। बेड़ा पार लगाना, संकट से उबराना या उद्धार करना। हे भगवान, अब इस कठिन परिस्थिति में तुम ही मेरा बेड़ा पार लगाओगे। आंख उठाकर न देखना, उपेक्षा करना या जरा भी ध्यान न देना। तो हामिद के पास पैसे कम थे, इसलिए दुकानदार ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। बाल बांका न होना, जरा सा भी नुकसान या आंच न आना।
तो हामिद ने कहा कि उसके शेर जैसे चिमटे के सामने किसी भी खिलौने का बाल बांका नहीं हो सकता। रंग जमाना, प्रभावित करना या धाग जमाना। तो मेले से लौटते समय हामिद के चिमटे ने सभी दोस्तों के खिलौने पर अपना रंग जमा दिया। माटी का चोला माटी में मिलना, तो मृत्यु होना या मानव शरीर का नष्ट होना। इस नश्वर संसार में एक न एक दिन सबका माटी का चोला माटी में ही मिल जाना है। एना પછી સાતમું છે છાતી પીટ लेना, तो बहुत दुखी होना या शोक करना। तो बिना कुछ खाए पिए हामिद को मेले में से चिमटा लाते देख अमीना ने अपने छाती पीट ली। दिल चोरना, बहुत अधिक गहरा दुख पहुंचना। हामिद की लालचारी और भोली बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा का दिल चीर गया। तो હવે એના પછીનો 8મો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ लिखिए। ठंडा तो ये થશે शीतल अथवा शांत। खुश, प्रसन्न, आनंदित। दीन, गरीब, दरिद्र। प्राचीन, पुराना। प्रेम, स्नेह या प्यार। अंधेरा, अंधकार। एना પછી છે निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नई, पुरानी। घृणा, प्रेम अथवा स्नेह। प्रकाश, अंधकार, अंधेरा। उष्ण, शीतल। खिन्न, प्रसन्न। अमीर, गरीब। आश्रित, अनाश्रित। अवनति, उन्नति। भीतर, बाहर। तो હવે એના પછીનો 10મો પ્રશ્ન છે, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे। वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो हाँ, मैं भी पिछले वर्ष अपने माता पिता और मित्रों के साथ हमारे शहर में आयोजित दशहरे के बड़े मेले में गया था। वहाँ की चकचौंध, रंग बिरंगी दुकानें और ऊंचे ऊंचे झूले देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। मेले में घुसते समय मैंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई और मनोरंजन के लिए पंचतंत्र की एक सचित्र कहानियों वाली पुस्तक खरीदी, क्योंकि मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। उसके बाद मुझे विज्ञान के प्रयोग में रुचि होने के कारण मैंने एक छोटा सा चुंबकीय खिलौना मैग्नेटिक टॉय खरीदा। हामिद की तरह तो नहीं, पर मैं भी अपने परिवार का ध्यान रखा। मैंने अपनी माताजी के लिए रसोई में काम आने वाला एक सुंदर लकड़ी का बेलन और छोटी बहन के लिए एक चाबी से चलने वाला खिलौना खरीदा, ताकि घर वापस जाने पर वे दोनों खुश हो सके। अंत में हम सब ने मेले में चाट पकौड़े और कुल्फी का आनंद लिया। यह मेला मेरे लिए एक यादगार अनुभव था। तो તમે આ રીતે કોઈ મેળાનો અનુભવ લખી શકો છો। તો અહીં આપણા સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તર પૂર્ણ થાય છે। જો આમાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો, અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। થેન્ક યુ।